ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मार्च 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं सबसे पहले क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो मार्च महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और ऑल द एरीज, पहले ये देखते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज अबाउट मूवमेंट। यहाँ पे भगवान श्री परशुराम की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ब्लेसिंग्स क्या है? टीचिंग एबिलिटी। तो अगर आप टीचर हैं या ऐसे किसी फील्ड में हैं जहाँ आप टीच करते हैं, कुछ सिखाते हैं, या लॉयर हैं, या मार्शल आर्ट स्किल, वट एवर, आई थिंक इट इज़ अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस फॉर ऑल। तो काफ़ी टाइम से अगर आप किसी चीज़ को लेके उम्मीद खो चुके थे, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट कि आप किसी चीज़ पे यू आर वर्किंग, आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो अब उसका फल मिलने का वक्त है। या ये भी होता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं इन अ वे, ठीक है, कि उनको सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। एंड मोर ओवर अपनी खुद पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में चल रहे हैं। हो सकता है कि खुद की जो आदतें हैं उनको आप शायद सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट वर्किंग, बेसिकली वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। ओके, और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके यहाँ पे एक सोड भी है, आप देख सकते हैं ना। तो इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, मेकिंग अ वे, कि आप एक रास्ता बना रहे हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। खुद की भी मदद कर रहे हैं, दूसरों की भी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट लाइक यू विल फील दैट पीस, दैट वंडरफुल एनर्जी, कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मार्च महीने के लिए ब्लेसिंग्स हैं, तो इनको रिसीव कीजिए। चलिए, एंड स्लेयर ऑफ डिमॉन्स एज वेल, कि मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, चाहे वो खुद के अंदर की है या बाहर की है। ठीक है, खुद में भी होता है कि बैड हैबिट्स या नेगेटिव थिंकिंग या कुछ, या बाहर की, दोनों तरफ से। तो आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि डिवाइन आपके थ्रू उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी वंडरफुल एनर्जी। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल। नाउ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की, कि रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो मार्च महीने में पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे एरीज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है? ओ, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये यूजुअली इट इज़ अबाउट बिट्रेयल, एंडिंग, सेपरेशन, या आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो रही है। एयर साइंस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसी एनर्जी हो सकती है। इट इज़ अबाउट लाइक एंडिंग, और बात नहीं हो रही है, या कोई टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप कोई टॉक्सिक साइकिल एंड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, या ऐसा कुछ है। आपकी एनर्जीज अगर चेक करें, ऑफ कोर्स आप एक बाउंड्री सेट कर करके चल रहे हैं। ठीक है, कि आपको ये लगता है कि नहीं, जो भी होगा यू विल लाइक फेयरली चलेंगे, इमोशंस को साइड पे रखते हुए प्रैक्टिकली। जैसे होता है ना कि इंसान प्रैक्टिकली सोच के चलता है कि नहीं ये सही है कि नहीं है, तो आप अपनी बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए नई शुरुआत है, कि आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि न्यू ऑफर हो भी, और लेकिन आप कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। चाहे आप चाहते भी हो नई शुरुआत, फिर भी आप कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। इमोशंस मुझे लग रहा है, या हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवाइन, कि डिवाइन अपनी तरफ से आपको कोई इशारा दे। ये चीज़ हो सकती है, आपको कुछ साइंस दिख भी रहे हों। आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू। कोई आ सकता है आपकी तरफ, आप किसी को जानते हो,
ओके। और यह हो सकता है ये पर्सन बहुत मूडी है, शेडी है, और ये अपनी कंफर्ट के हिसाब से आपकी तरफ आते हैं। कुछ प्लेयर टेंडेंसी है इनकी, या ऐसा कुछ है लाइक रशिंग टूवर्ड्स यू, या अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो मूडी और शेडी कह सकते हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट पॉसिबल चॉइसेस, या हो सकता है कि प्यार में सक्सेस दिखाई दे रही है। तो दैट मीन्स कि इट इज़ अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस, कि आप चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं। एंड मोर ओवर मुझे यहाँ लव दिखाई दे रहा है, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि प्यार में सफलता आपको इस महीने यानी कि मार्च के महीने में हो सकता है चीज़ें थोड़ी सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब जो लोग सिंगल हैं, नहीं, पहले आपके पार्टनर की थोड़ा इंटेंशंस भी देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या है। ओके। और इनका नेक्स्ट मूव, आई टोल्ड यू, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में हो, या कुछ हो, या इनकी प्लेयर टेंडेंसीज, ये तो मैं आपको बात बता चुकी हूँ। प्लेयर टेंडेंसी का मतलब ये है कि आंख इधर उधर है, या कुछ और है, बीच में कुछ चल रहा है जो आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। दे हैव चॉइसेस, ओके। बट वॉट एवर इट इज़, आई थिंक वो सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिलेगा। और हो सकता है ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है कि कौन है इनका ट्रू लव, या ये अनडिसाइडेड है, अनश्योर है। ओके। और हो सकता है कि चूज़ करें, या ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है, यू नो, टावर मूवमेंट, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, उनको भी समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। आई टोल्ड यू, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। ओके। तो ये एनर्जीज हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी दैट यू हैव पॉसिबल चॉइसेस। ठीक है, कि आपके पास चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, यू आर डीलिंग विद, और आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ये आपकी एनर्जी, बिकॉज इट इज़ अबाउट दैट आप अपने जोन में आ रहे हैं। ओके। या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, समबडी एल्डर देन यू, या आपकी एनर्जी है दैट यू आर चूजिंग, आप खुद के लिए चूज कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू ना, पॉसिबल चॉइसेस, हीलिंग चॉइसेस, ये एनर्जी हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। अब बात सिंगल्स की हो रही थी। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इट इज़ अबाउट ऑफर ऑफ लव। मुझे लगता है कि समबडी कैन कम एंड लाइक, कोई चेज कर रहा है आपको, कोई रीच आउट कर रहा है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई आपको ऑफर करना चाह रहा है, या आप किसी को आगे बढ़कर ऑफर करना चाह रहे हैं, लव ऑफर। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ हो सकती है फाइनली, या आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही हो, या आप किसी रिलेशनशिप को दोबारा से चांस दे रहे हैं, यू नो, लाइक कि ठीक है, तो चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। ये एरीज के लिए है। अब करियर की अगर बात करें, करियर वाइज ये महीना यानी कि मार्च मंथ कैसा रहेगा। ओके। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मार्च जो महीना है ना, आप अपनी ग्रोथ, अबंडेंस पे काम बहुत कर रहे हैं। वॉकिंग अवे, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि यू आर थ्राइविंग। थ्राइविंग मीन्स दैट आपके अंदर वो एक जिद है, या यूँ कह लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ, कि ये आपके लिए इनफ नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और अचीव करना है और कुछ करना है अपनी लाइफ में। लाइक दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू, जो भी है ये सिचुएशन आपको थोड़ा कम लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, और उसके लिए आप खुद को टाइम देने के लिए तैयार हैं। एम्पावरमेंट में दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप रीफोकस, अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बिकॉज बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है खुद को थोड़ा सा टाइम दें। और इट इज़ जस्ट लाइक कि आप आगे के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। हो सकता है हेल्थ की वजह से भी ये हो सकता है कि आप खुद को टाइम देना चाह रहे हैं। ठीक है, बट देन इट इज़ अबाउट, मुझे ज़्यादा लग रहा है इट इज़ अबाउट री थिंकिंग, प्लानिंग एंड डिस्कवरिंग। ओके। और फिर आप मैदान में उतरेंगे, और फिर आप खुद को टाइम देंगे। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट योर विश इज़ गोइंग टू कम ट्रू। ओके। सडन चेंजेस आपके करियर में आएंगे, और ये आपके आगे के लिए मुझे लगता है कि ग्रोथ की तरफ, आई टेल यू कि इट इज़ अबाउट, आप डर नहीं रहे हैं किसी से भी, घबरा नहीं रहे हैं, और अपनी पोजीशन में आएंगे, अपनी ग्रोथ में आएंगे। ठीक है। इट इज़ अबाउट पावर, पोजीशन, अच्छी ग्रोथ। ओके। और फ्यूचर सेटलमेंट में कह सकती हूँ यहाँ पे कि वो दिखाई दे रही है। चलिए और देखेंगे मार्च में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं सबके लिए। रिलेशनशिप है, करियर है। देखिए, गुड हेल्थ, वाइटलिटी दिखाई दे रही है पहले। दूसरा ये है कि आप अपने आप को
पुरानी चीज़ों में से। जैसे ही आप खुद को अलाइन कर रहे हैं तो आप अपने आप को पुरानी चीज़ों में से निकालते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, इट इज़ अबाउट दैट हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट। तो जब आप अपने आप को पुरानी ऐसी टॉक्सिक साइकिल से निकालते हैं, ठीक है, कोशिश तो आपकी यही है कि अपने आप को डिटैच करें। देयर इज सर्टन अटैचमेंट यू आर ट्राइंग टू कम आउट, ठीक है, और आप खुद से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आप विलिंग है। मुझे ऐसा लगता है एक अवेयरनेस आई है आपके अंदर एरीज कि आपको अब आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आपको मतलब कुछ और नहीं बस सोचना, सिर्फ आगे की तरफ ध्यान देना है। 11-11 ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है। 11-11 तो ये नंबर अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एट टाइम्स हो सकता है आप फील करें बहुत लो, लेकिन यही पीरियड है जो आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। इट इज़ अ वंडरफुल पीरियड दैट इज़ कमिंग, जो आ रहा है। तो अपनी सूझबूझ से चलिए। देखिए ब्लेसिंग्स, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं और इस पाथ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, यू नो। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो नॉलेज है, डीप थिंकिंग है, ठीक है, जो आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ यू आर कनेक्टिंग विद योर इंटेलेक्चुअल और इमोशनल साइड, आई डोंट नो, जो आपकी लाइफ में वो अवेयरनेस लेकर आ रही है। सो ये एक अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एंजल्स बताइए एरीज के लिए गाइडेंस क्या है फॉर द कमिंग मंथ, जो कि है मार्च महीना। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, लेट गो कीजिए और अपनी रीबर्थ के लिए रेडी हो जाइए। स्टार्टिंग हमने की थी 10 ऑफ सोर्ड्स से, तो वो रिलेशनशिप को लेके है, करियर को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके है। बट नाउ इट इज़ टाइम फॉर लेटिंग गो एंड इट इज़ टाइम फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, आगे बढ़ने का वक्त है। तो आप तैयार हो जाइए। लर्न फ्रॉम योर लेसन्स, पास्ट लेसन्स में से लर्न कीजिए। कहते हैं ना बकअप, इट इज़ अबाउट दैट कि मतलब किक स्टार्ट, जंप स्टार्ट, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट हाउ 8-8 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा था, 8-8-8। अब वो कुछ के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट आप पैटर्न्स रिलीज कर रहे हो, कि आप फाइनली उन टॉक्सिक पैटर्न्स में से निकल रहे हो एंड अगेन यू आर डूइंग वंडरफुल और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है जब आप लेट को कर देते हो वो टॉक्सिक पैटर्न्स को, तो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आती हैं। तो यू हैव टू, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये दिखाई दे रहा है एरीज के लिए फॉर मार्च मंथ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।